आप जानते हैं कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर एक ऐसी देवी की पूजा होती है जिनके चरणों में सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष तक की चाबी छुपी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है और क्यों नवमी को विजय नवमी भी कहा जाता है? ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी सफर है, आत्मा से परमात्मा तक की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि की नवमी से जुड़ी वो पौराणिक कथा जो न सिर्फ आपकी श्रद्धा को गहराई देगी बल्कि जीवन को भी एक नया अर्थ दे जाएगी। नवरात्रि यानी देवी के 9 रूपों की आराधना का पर्व। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की चेतना नारी शक्ति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होती है। हर दिन देवी के एक नए रूप की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में हम खुद को शुद्ध करते हैं, तन से, मन से और आत्मा से। प्रथम दिन शैलपुत्री का होता है जो प्रकृति की मूल शक्ति होती है। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, जिन्हें तप की देवी कहा जाता है। तृतीय दिन चंद्र घंटा का, जो युद्ध की ऊर्जा मानी जाती है। चतुर्थ दिन कुष्मांडा देवी का, जो ब्रह्मांड की रचयिता कहलाती हैं। पंचम दिन स्कंद माता, जो मातृत्व की शक्ति होती हैं। षष्ठी दिन कात्यायनी का, जो राक्षस विनाशिनी कहलाती हैं। सप्तमी दिन काल रात्रि का, जिन्होंने अज्ञान का नाश किया था। अष्टमी दिन महागौरी का, जो शुद्धता की देवी हैं। और नवमी दिन सिद्धिदात्री का, जो परम सिद्धि देने वाली हैं। और इसी नवमी की कथा हमें ले जाती है उस अद्भुत शक्ति की ओर जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी सिद्धिदात्री, इनका नाम ही बताता है कि ये सिद्धियां देने वाली हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए बुलाया, परंतु उन्हें सिद्धियों की आवश्यकता थी। तब आदि शक्ति ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा को सृष्टि रचने की शक्ति मिली, विष्णु को पालन का सामर्थ्य और शिव को संहार की दिव्यता। सिद्धिदात्री ने शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, जिनमें से 8 प्रमुख सिद्धियां थी। पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी लगिमा, चौथी प्राप्ति, 5वीं प्रकम्य, 6ठी इशित्व, 7वीं वशित्व, 8वीं कामावसायता। इन सिद्धियों से ही शिव अर्धनारीश्वर बने, आधा पुरुष आधा स्त्री, पूर्ण ब्रह्म। यही संदेश था, शक्ति के बिना शिव भी शव है। आपने देखा होगा कि नवमी के दिन कन्याओं को बुलाकर उनके पैर धोकर पूजन कराया जाता है, पर क्या आप जानते हैं इसका आध्यात्मिक कारण? हर कन्या में देवी के 9 रूप समाहित होते हैं। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि साक्षात देवी की पूजा है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की साभंबी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा। इसलिए नवमी पर 9 कन्याओं को पूज कराया जाता है, जैसे हम नव दुर्गा की पूजा कर रहे हों। कन्याओं को यह रूप हमें याद दिलाता है, नारी कोई अबला नहीं, वह स्वयं देवी है। नवमी को विजय नवमी या राम नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय की नींव रखी थी। अष्टमी की रात को राम ने मां चंडी का पूजन किया, पर देवी ने एक शर्त रखी, मेरी पूजा तब सफल होगी जब तुम 9 कन्याओं को भोजन कराओगे। राम ने तुरंत कन्याओं को आमंत्रित किया, उनकी पूजा की और फिर युद्ध के लिए निकले। देवी की कृपा से ही रावण की शक्ति क्षीण हुई और विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए ये नवमी विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत।
अहंकार पर विनम्रता की और अधर्म पर धर्म की जीत। सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां देने वाली देवी नहीं है, वे हमें आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का रास्ता दिखाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन हमारे जीवन के 9 स्तरों का प्रतीक है और नवमी का दिन है समाधि का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। जो भी इस दिन श्रद्धा से देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करता है, उसे न केवल सांसारिक सफलता मिलती है बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। इनकी पूजा से भ्रम मिटते हैं, विचारों में स्पष्टता आती है और मन स्थिर होता है। सिद्धिदात्री की एक झलक मात्र से ज्ञान, ध्यान और मोक्ष तीनों सिद्ध हो जाते हैं। नवमी पर अगर आप सच्चे मन से इन विधियों का पालन करें तो आपके जीवन में चमत्कार घटित हो सकते हैं। प्रातः काल करके देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, लाल या पीले वस्त्र अर्पण करें, कमल या चंपा का पुष्प अर्पित करें, 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः मंत्र का जाप करें। 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके पैर धोएं और उन्हें उपहार दें। सफलता के लिए सिद्धिदात्री मंत्र का जाप करें। रोग नाश के लिए जल में हल्दी डालकर देवी को अर्पण करें और मन की शांति के लिए गाय के घी का दीपक जलाएं। हर नवमी हमें याद दिलाती है कि शक्तियां कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। जो कन्याओं को देवी समझे वही सच्चा भक्त है और जो खुद में आत्मबल जगाए वही जीवन को सिद्ध कर सकता है। सिद्धिदात्री केवल एक देवी नहीं, एक जीवन पथ की शिक्षिका है। वे हमें सिखाती हैं कि श्रद्धा से सिद्धि मिलती है, साहस से विजय मिलती है और प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। तो आइए इस नवमी पर हम भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने भीतर की देवी को जगाएं और जीवन को एक नई रोशनी दें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपने कभी कन्या पूजन किया है या देवी सिद्धिदात्री से जुड़ा कोई अनुभव है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही धार्मिक, रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाओं की दुनिया। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।